नेट पेपर वन सीरीज में आज का टॉपिक है चर मतलब कि वेरिएबल्स। अब ये वेरिएबल्स क्या होते हैं? वेरिएबल्स को हम हिंदी में बोलते हैं चर। मतलब कि वेरिएबल क्या होता है? जिसे किसी अध्ययन या प्रयोग में नापा जा सकता है। मतलब हम कोई भी स्टडी कर रहे हैं, जैसे हमने छात्रों का प्रदर्शन, उनका परफॉर्मेंस, उस पर हम स्टडी कर रहे हो कि वो टेक्नोलॉजी का क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो हम पता कैसे करेंगे? हम देखेंगे कि उनके मार्क्स कितने आ रहे हैं। बच्चों का फिर टेस्ट लिया जाएगा, टेस्ट लेके हम देखेंगे कि मार्क्स कितने आ रहे हैं। जैसे कि सपोज यह है गवर्नमेंट स्कूल और यह है प्राइवेट स्कूल, ठीक है। और एक ही टेस्ट हम कंडक्ट करेंगे, एक ही तरीके के क्वेश्चंस दोनों से पूछेंगे। उसके बाद देखेंगे कि गवर्नमेंट स्कूल में बच्चों के मार्क्स कितने आ रहे हैं, 10, 20, 25, और प्राइवेट स्कूल में सपोज ज्यादा मार्क्स आ रहे हैं इनके, 50, 60, 65। तो ये क्या है? इसे ही हम कहते हैं वेरिएबल, यानी कि इनके मार्क्स जो क्या है कि किसी अध्ययन या प्रयोग में जिसको हम नाप सकते हैं। हम पहले वेरिएबल डिफाइन करेंगे कि हम किन वेरिएबल्स का हम प्रयोग करते हैं किसी भी चीज का विश्लेषण करने के लिए, ठीक है। तो वेरिएबल क्या है? जो विभिन्न मान ग्रहण करने में सक्षम होता है। तो यहाँ पे जैसे कि मार्क्स है, मार्क्स अलग अलग मार्क्स आ सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये क्या है? एक वेरिएबल है। दूसरे उदाहरण अगर हम देखें वेरिएबल्स या चर के, जैसे अगर हमें हमें पता करना है कि कोई एरिया है, ठीक है, अलग अलग एरिया है, सिटी है, वहां पे रिचनेस कितनी है, समृद्धि कितनी है, कितने रिच है वहां पे लोग। तो हमें रिचनेस पता करनी है, तो उसके लिए हम कौन सा वेरिएबल यूज करेंगे? हम एनुअल इनकम यूज करेंगे। वार्षिक आय की, लोगों का इनकम कितना है एक साल का, वो हमें पता चलेगा। तो हमें पता ये चल पाएगा कि वहां पे रिचनेस कितनी है, मतलब कि पहले कितनी थी, कितने रिच थे लोग 2010 में, और फिर 2020 में कितने रिच हो गए। तो ये पता करने के लिए हमारा वेरिएबल क्या है? यहाँ पे वार्षिक आय, हम एनुअल इनकम देखेंगे उनकी। अब हमें अगर ये पता करना है कि वेदर कैसा है, हमें मौसम का पता करना है, या फिर हमें देखना है कि गर्मी या ठंडा, हमें इसका पता करना है, तो हम तापमान को मेजर करेंगे यहाँ पे कि टेम्परेचर कितना है, 20 डिग्री है, 30 डिग्री है। तो यहाँ पे वेरिएबल क्या है? टेम्परेचर, यानी कि जिसे हम मेजर कर सकते हैं, उसे ही हम कहते हैं वेरिएबल या फिर चर। तो वेरिएबल्स भी अलग अलग तरीके के होते हैं। कुछ तो डिस्क्रीट यानी कि असतत वेरिएबल, और दूसरा है सतत यानी कि कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल। तो देखते हैं कि सतत चर यानी कि जो कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल है वो क्या होता है, जो कि अनंत मूल्य, इनफाइनाइट नंबर ले सकता है। तो सतत चर, फॉर एग्जाम्पल हमें हाइट मेजर करनी है, ठीक है। तो हाइट कितनी भी हो सकती है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल किसी की हाइट है 150 सेंटीमीटर, या फिर ये हो सकती है 150.3 सेंटीमीटर, 150.7 सेंटीमीटर। मतलब कि ये पॉइंट्स में भी आ सकता है, ये कोई भी नंबर हो सकता है। इसे ही हम कहते हैं सतत चर यानी कि कॉन्टिन्यूअस। अब जो डिस्क्रीट वेरिएबल्स हैं या असतत चर, इसमें क्या होता है कि ये एक डिफाइंड वास्तविक मान ही इसमें आते हैं। मतलब कि फॉर एग्जांपल हमें देखना है कितने बच्चे कितने प्रेजेंट है, तो बच्चे कितने होंगे सकते, राइट, मतलब कि यहाँ पे क्या है? डिस्क्रीट वेरिएबल मतलब कि एक फिक्स्ड नंबर ही होगा जहां पे, उससे ही हम क्या कहते हैं? डिस्क्रीट वेरिएबल, असतत चर, यानी कि जो वास्तविक नंबर होता है जिसमें। और भी तरीकों से हम जो वेरिएबल्स हैं उसको डिफाइन कर सकते हैं यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल मात्रात्मक चर यानी कि क्वांटिटेटिव वेरिएबल, एंड श्रेणीबद्ध यानी कि कैटेगोरियल, या फिर गुणात्मक जिसे हम कहते हैं क्वालिटेटिव वेरिएबल। तो पहला है मात्रात्मक चर यानी कि क्वांटिटेटिव वेरिएबल, जिसमें कि हम एक क्वांटिटी दे सकते हैं यहाँ पे, जैसे कि वार्षिक आय। दूसरा हम एग्जांपल अगर यहाँ पे ले, क्वांटिटेटिव, हमें एज पता करनी है, किसी भी एरिया में रहने वाले जो बच्चे हैं या फिर लोग हैं उनका एवरेज एज क्या है। तो वो क्या है? एक क्वांटिटी है, जैसे कि 23 ईयर ओल्ड, 50 ईयर ओल्ड, वो हमारे पास में वो एक क्वांटिटी है। जैसे वेट पता करना है हमें, 57 kg, 87 kg। तो ये सब आ जाता है आपका मात्रात्मक चर। देन श्रेणीबद्ध यानी कि कैटेगोरियल वेरिएबल यानी कि जैसे कि जो इसे हम क्या कहते हैं? क्वालिटेटिव यानी कि गुणात्मक भी। जैसे हमें पता करना है कि आई कलर क्या है, जो भारत में रहने वाले जो लोग हैं उनके आंखों का रंग क्या है। तो ये क्या है? एक क्वालिटी है, इसमें हम कोई नंबर नहीं देख देख सकते। इसमें हम सिर्फ क्वालिटी यानी कि आंखों का कलर ब्लैक है, ब्राउन है, ग्रीन है, ठीक है। तो ये क्या है? ये क्वालिटी है, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं? क्वालिटेटिव गुणात्मक चर या फिर श्रेणीबद्ध कैटेगोरियल वेरिएबल। दूसरा हेयर कलर देख सकते हैं कि भारत के लोगों का हेयर कलर क्या है, मेनली ब्लैक है या ब्राउन है, किस तरीके का हेयर कलर है। तो ऐसे वेरिएबल्स को हम बोलेंगे कैटेगोरियल या फिर गुणात्मक वेरिएबल। अब जो कैटेगोरियल वेरिएबल है, श्रेणीबद्ध यानी कि गुणात्मक ही, उसको भी हम और भी तरीके से फिर से हम क्लासिफाई कर सकते हैं, वर्गीकृत कर सकते हैं। जैसे कि स्थिर चर यानी कि कांस्टेंट वेरिएबल, देन द्विभाजीय चर, बहुपद चर। देखो,
स्थिर चर जो एक ही मान लेता है, जैसे कि फूल, पेड़। द्विभाजीय चर क्या होता है, जिसमें कि दो श्रेणियां होती हैं, जैसे स्त्री और पुरुष। द्विभाजीय चर के हम और उदाहरण देख लेते हैं, जैसे कि हमें जेंडर देखना है, ठीक है, जेंडर रेशियो देखना है, महिलाएं कितनी है और पुरुष कितने हैं, तो इसमें क्या है, दो। ठीक है, दो तरीके से हमने इसको डिवाइड कर दिया, इसे हम कहते हैं द्विभाजीय चर। जैसे कोई इलाका है, ग्रामीण होगा या शहरी होगा, सिटी होगा या रूरल एरिया है, जीवित या मृत, साक्षर या अनपढ़। तो यहाँ पे क्या क्या है, यहाँ पे दो वेरिएबल्स हैं, ठीक है, तो इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, द्विभाजीय चर। और फिर आपका होता है ट्राइकोटोमस भी हो सकता है, जिसमें कि तीन कैटेगरीज हमने बना ली, जैसे कि हम निवास स्थान का पता कर रहे हैं, शहरी है, अर्ध शहरी है, ग्रामीण, यानी कि अर्बन एरिया है, सेमी अर्बन है, रूरल एरिया है। हम तीन धर्मों पर हम शोध कर रहे हैं, हिंदू, मुस्लिम, ईसाई। तो तीन कैटेगरीज अगर हमने ले लिया तो वो क्या हो जाएगा, ट्राइकोटोमस वेरिएबल। फिर आता है मल्टीपल वेरिएबल, जहाँ पे कि हमने, जिसे हम बहुभागीय बहुपद चर भी कहते हैं, जहाँ पे हमने तीन से ज्यादा हमने अगर वेरिएबल्स ले लिए, जैसे कि ब्लड ग्रुप पर रिसर्च कर रहे हैं हम, तो ब्लड ग्रुप कितने टाइप का होता है, चार तरीके का होता है, ए बी एंड ओ, चार तरीके से हो गया ये। तो ये क्या हो गया, मल्टीपल वेरिएबल, यानी कि बहुपद चर, बहुभागीय चर। तो इस तरीके से जो क्वालिटेटिव या जो कैटेगोरियल वेरिएबल है उसको हम सब डिवाइड कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू, आप नेट पेपर 1 और पेपर 2 का ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, जो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में अवेलेबल है। कोर्स ज्वाइन करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए रजिस्ट्रेशन लिंक पे विजिट कर सकते हैं। कार्यकरण के आधार पर, यानी कि कॉजेशन के आधार पे, देखो इस तरीके से जो चर होते हैं वो वेरिएबल दो तरीके के होते हैं, एक तो स्वतंत्र और आश्रित। अब ये क्या है, स्वतंत्र चर यानी कि जिसपे कि हम प्रयोग कर रहे हैं, प्रयोगात्मक एग्जाम्पल से हम समझते हैं इसे। जैसे हमें देखना है कि पौधों की ऊंचाई कितनी बढ़ती है, पौधों की ऊंचाई, इनकी हाइट के बढ़ने पे पानी का कितना प्रभाव है, यानी कि हम अगर इसको 1 लीटर पानी देते हैं तो कितना हाइट बढ़ेगा, 2 लीटर पानी देते हैं तो कितनी हाइट बढ़ेगी, 3 लीटर पानी देते हैं तो हम कितनी हाइट बढ़ेगी। पौधे की जो हाइट है वो डिपेंड कर रही है किस पे, पानी पे। तो जो पौधे की हाइट है वो क्या हो गया, एक आश्रित चर, डिपेंडेंट वेरिएबल, ये हो गया आश्रित, क्योंकि ये डिपेंड कर रहा है, पौधे की हाइट डिपेंड किस पे कर रही है, पानी पे। तो पानी क्या हो गया, ये हो गया आपका स्वतंत्र चर। तो स्वतंत्र चर, इसको हम क्या कहते हैं, प्रयोगात्मक भी कहते हैं। प्रयोगात्मक क्यों, क्योंकि इसी पे हम प्रयोग कर रहे हैं। हम जो इंडिपेंडेंट यानी कि जो स्वतंत्र चर होता है उसी पे हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, उससे हम क्या कर सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं, उससे हम हेर फेर, मैनिपुलेट यानी कि उसमें उसको हम घटा बढ़ा सकते हैं। जैसे कि अलग अलग मात्रा में हमने पानी दिया, 1 लीटर दे दिया, 2 लीटर दे दिया, लेकिन ये जो पौधे की ऊंचाई है इसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते, ठीक है, ये अपने हिसाब से ही बढ़ेगा, इसमें हम कोई भी हेरफेर नहीं कर सकते। जो आश्रित चर है, इसको हम आश्रित चर को क्या कहते हैं, परिणाम या प्रतिक्रिया चर भी कहते हैं। मतलब कि जो हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल, स्वतंत्र चर में हम जो भी चेंज करेंगे उसका असर पड़ेगा आश्रित चर पे। और तीसरा होता है कंट्रोल वेरिएबल, यानी कि नियंत्रित चर या नियंत्रण चर। इसका क्या मतलब है, अगर हमें पता करना है कि ज्यादा पानी देने से हाइट बढ़ती है या नहीं बढ़ती है, तो वो पता करने के लिए हमें एक एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा, जिसे हम क्या कहते हैं, नियंत्रित चर या कंट्रोल, जिसमें कि हम एक फिक्स अमाउंट देंगे पानी का, सिर्फ 1 लीटर ही पानी हमने दिया है इसमें। ऐसे हम हमने 10 पौधे ऐसे ग्रो किए जिसको कि हमने सिर्फ 1 लीटर ही पानी दिया। अब उसके बाद बाकियों में हम एक्सपेरिमेंट करेंगे, बाकियों में हम 2 लीटर पानी देंगे। 10 पौधों को हमने 2 लीटर पानी दे दिए, फिर बाकी के 10 को हमने 3 लीटर पानी दिया, बाकी के 10 को हमने 4 लीटर पानी दिया। यहाँ पे हमने चेंजेस किए। तो अगर हमें पता है कि 1 लीटर से कितना बढ़ रहा है इसकी हाइट, तभी हम पता कर पाएंगे कि बाकियों का 2 लीटर, 3 लीटर, 4 लीटर बढ़ाने से कितनी हाइट बढ़ती है, ठीक है। तो ये होता है कंट्रोल वेरिएबल, यानी कि जिसमें हम कोई ज्यादा चेंज नहीं करते हैं। अब दूसरा हम एग्जाम्पल अगर देखें, स्वतंत्र चर यानी कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जैसे कि सनलाइट। अभी सनलाइट क्या है, वो एक स्वतंत्र चर है और उसका असर डिपेंडेंट वेरिएबल यानी कि प्लांट की हाइट पे, आश्रित चर क्या है यहाँ पे, पौधे का स्वास्थ्य। अगर इसको ये प्रकाश नहीं मिला, सनलाइट नहीं मिली, तो ये क्या हो जाएगा, ये बढ़ेगा नहीं, ग्रो नहीं कर पाएगा। तो ये क्या है, ये डिपेंडेंट वेरिएबल है। और ये जो सूर्य का प्रकाश है वो क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, स्वतंत्र चर। और भी हम एग्जांपल देख सकते हैं आश्रित चर का, जैसे कि ब्लड प्रेशर, ठीक है, किसी को ब्लड प्रेशर है, तो ये ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना किस पे आश्रित है, ये है उपचार पे, दवाइयों पे। अगर लो डोज देते हैं, कम दवा दी हमने 10 mg की जगह सिर्फ 1 mg की ही डोज दी, तो क्या होगा, ब्लड प्रेशर पे कोई असर नहीं पड़ेगा, ब्लड प्रेशर कम नहीं होगा, ठीक है। अब हमने जब हाई डोज दिया, उसको 10 mg दिया,
तो फिर ब्लड प्रेशर उसका कम होता है, लो हो जाएगा। इट मीन्स कि जो ब्लड प्रेशर है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, वो दवा पे डिपेंड कर रहा है, दवा के अमाउंट पे डिपेंड कर रहा है। तो इसलिए ये क्या हो गया, ब्लड प्रेशर आश्रित चर, और जो हम दवा उसे दे रहे हैं वो एक स्वतंत्र चर। इसके अलावा और भी चर होते हैं, जैसे कि हस्तक्षेप करने वाले वेरिएबल, इंटरवेनिंग वेरिएबल्स, और दूसरे हैं बाह्य चर यानी कि एक्स्ट्रानियस वेरिएबल। देखो अभी हस्तक्षेप करने वाले इंटरवेनिंग जो चर होते हैं वो क्या है, इनको हम मध्यस्थ चर भी कहते हैं, मीडिएटर वेरिएबल भी इनको कहा जाता है। ये जो मध्यस्थ चर हैं ये आश्रित चर और स्वतंत्र चर के बीच में एक संबंध स्थापित करते हैं। देखो इसको हम एग्जाम्पल से समझेंगे। फॉर एग्जाम्पल धूम्रपान, हमने स्मोकिंग अगर कोई करता है, ठीक है, तो उससे क्या होगा, उससे लंग कैंसर हो सकता है। लंग कैंसर क्या है, ये आश्रित चर है। लंग कैंसर किस पे डिपेंड करता है, स्मोकिंग पे। जो जितना ज्यादा स्मोकिंग क्या है, ये स्वतंत्र चर है, ये हमारे कंट्रोल में है कि हम स्मोकिंग करेंगे कि नहीं करेंगे, ठीक है, तो ये स्वतंत्र चर है। लेकिन जो आश्रित चर है, अब ये डिपेंड करता है किस पे, ये निर्भर करता है लंग कैंसर धूम्रपान पे। लेकिन अब इनका मध्यस्थ चर क्या है, मध्यस्थ चर है टिश्यू डैमेज। लंग कैंसर कब होगा, जब हमारे जो लंग्स हैं उनके जो टिश्यूज हैं, सेल्स से बनी होती है, कोशिकाओं से बना होता है हमारा लंग्स, और बहुत सारी कोशिकाएं मिलके क्या बनाते हैं, टिश्यूज बनाते हैं, ऊतक भी हम जिसको बोलते हैं। तो ये टिश्यूज डैमेज हो जाएंगे लंग्स की, तो टिश्यूज के डैमेज होने के बाद ही लंग कैंसर होगा। तो मध्यस्थ चर यहाँ पे क्या है, स्मोकिंग और लंग कैंसर होने के बीच में क्या होता है, पहले टिश्यू डैमेज होते हैं, ठीक है, तो हम इसे क्या कहते हैं, मध्यस्थ चर। तो ये जो मध्यस्थ चर है ये एक संबंध स्थापित करते हैं स्वतंत्र चर और आश्रित चर के बीच में। ऑल्सो ये प्रक्रिया को समझने में सहायक होते हैं। इट मीन्स कि अगर हम जो टिश्यू डैमेज हो रहा है इसको अगर हम समझ लेंगे साइंटिस्ट, तो वो फिर जो लंग कैंसर होने की प्रोसेस है उसको भी वो समझ पाएंगे। और हम एग्जाम्पल अगर देखें मध्यस्थ चर के, जैसे कि शिक्षा का स्तर, जैसे कोई सिटी है और कोई रूरल एरिया है, ठीक है, अभी शिक्षा का स्तर किस पर डिपेंड करता है कि कितना स्पेंडिंग, खर्चा कितना किया गया है, कि बच्चे को गवर्नमेंट स्कूल में भेजा है या फिर प्राइवेट स्कूल में भेजा है। अगर प्राइवेट स्कूल में भेजा होगा तो सपोज उसकी फीस है 1000 रुपीज, और गवर्नमेंट स्कूल में सपोज 100 रुपए है। इट मीन्स कि जितना ज्यादा खर्चा करेंगे शिक्षा का स्तर उतना ही बढ़ेगा, क्योंकि सबको पता है, बिकॉज जो हमारे प्राइवेट स्कूल्स हैं उनमें अभी शिक्षा का स्तर बेहतर है गवर्नमेंट स्कूल से। इट मीन्स कि जितना ज्यादा हम पैसे खर्च करेंगे उतना शिक्षा का स्तर बढ़ेगा। तो ये क्या है, शिक्षा का जो स्तर है, ठीक है, वो किस पे डिपेंड करता है, वो करता है आपका कि कितना हमने स्पेंड किया। लेकिन जो हम स्पेंडिंग कर रहे हैं वो कब करेंगे, जब इनकम ज्यादा होगी। तो मध्य जो जितना ज्यादा रिच होगा वही अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में भेज पाएगा। तो ये क्या है, ये है मध्यस्थ इनकम। तो हमें अगर ये पता करना है कि किसी भी एरिया में शिक्षा का स्तर क्या है, तो हमें ये भी पता करना पड़ेगा वहां पे इनकम कितनी है। अगर वहां पे लोगों की इनकम ज्यादा है तो फिर वो ज्यादा खर्चा कर सकते हैं, ज्यादा स्पेंड कर सकते हैं, और फिर शिक्षा का स्तर वहां पे ज्यादा अच्छा होगा, जैसे कि सिटीज में आप देखते हो। तो जो इनकम है वो एक मध्यस्थ चर है, यानी कि शिक्षा के स्तर और जो खर्चा है उन दोनों के बीच में ये एक संबंध स्थापित कर रहा है। फिर नेक्स्ट इज बाह्य चर यानी कि एक्सट्रानियस वेरिएबल। अब बाह्य चर क्या होता है, ये कुछ ऐसे कारक होते हैं जो कि जिनकी हम जांच नहीं कर रहे होते, हम रिसर्च कर रहे हैं लेकिन हम इनकी जांच कर नहीं रहे, लेकिन इनका इम्पैक्ट पड़ जाता है सीधे सीधे हमारी रिसर्च पे। हम इसे समझते हैं उदाहरण से, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हमें ये देखना है, कोई रिसर्चर पता करना चाहता है कि सेल्फ स्टडी करने से, ठीक है, जो सोशल स्टडी अचीवमेंट यानी कि सोशल स्टडीज जो हमारे सब्जेक्ट हैं, जैसे कि हिस्ट्री का सब्जेक्ट है, ठीक है, या ज्योग्राफी का सब्जेक्ट है, किसी भी जो बच्चे हैं, जिन बच्चों ने सेल्फ स्टडी करी उनके हिस्ट्री में और ज्योग्राफी में क्या ज्यादा मार्क्स आते हैं उन बच्चों से जो कि ट्यूशंस लेते हैं। ठीक है, कुछ बच्चे ट्यूशंस लेते हैं और कुछ बच्चे सेल्फ स्टडी करते हैं। रिसर्चर ये जानना चाहता है कि अगर कुछ बच्चे ट्यूशंस ना ले, वो सिर्फ सेल्फ स्टडी करें, तो उनका उनके जो मार्क्स हैं हिस्ट्री ज्योग्राफी में वो ज्यादा आएंगे कि नहीं आएंगे। ठीक है, तो उसने बच्चे ले लिए, कुछ बच्चों का सैंपल कलेक्ट कर लिया, 10 बच्चे ले लिए और फिर उनके मार्क्स देख लिए, जो जो सेल्फ स्टडी कर रहे थे। सपोज किसी के 5 मार्क्स आए, 10 मार्क्स आए, 11 मार्क्स आए, उसके बेसिस पे उसने ये बताया कि ठीक है, सेल्फ स्टडी करने से भी बच्चों के अच्छे मार्क्स आते हैं या फिर खराब मार्क्स आते हैं, जो भी मार्क्स आए उसके हिसाब से उसने ये अपनी रिपोर्ट में दे दिया। लेकिन इसमें एक और फैक्टर है,
कि बच्चों का इंटेलिजेंस का लेवल क्या है, उनका आईक्यू कितना है। क्योंकि कुछ बच्चे होते हैं जो कम पढ़ते हैं लेकिन उसके बाद भी वो अच्छे मार्क्स लेके आ सकते हैं, कुछ बच्चों को समझने में थोड़ा सा ज्यादा टाइम लग जाता है। ठीक है, तो ये क्या है, ये बाह्य चर है, ये एक्सट्रानियस वेरिएबल है। बच्चों का जो इंटेलिजेंस है, उनकी जो समझने की क्षमता है, वो इफेक्ट कर रही है मार्क्स को। बट जो शोध करता है उसने इस बात को, इसे हटा दिया, इस पे कोई भी ध्यान नहीं दिया उसने कि इंटेलिजेंस का लेवल क्या है। ठीक है, जो एक्सट्रानियस जो वेरिएबल है यानी बाह्य चर है, अब इसके इम्पैक्ट को अगर इस तरीके से अगर रिसर्च करी जाएगी तो रिसर्च का जो रिजल्ट है वो इम्पैक्ट हो जाएगा। सपोज जैसे कि हम फिर से हम देखते हैं कि जो मार्क्स हैं बच्चों के वो कितने आ रहे हैं। हिस्ट्री में उसने देखा कि सेल्फ स्टडी करने से बच्चों के मार्क्स कितने आ रहे हैं। सपोज 100 में से मार्क्स उसने देखे कि कुछ बच्चों के 50 मार्क्स हैं, किसी के 25 हैं, किसी के 30 हैं, किसी के 80 हैं, किसी के अगेन 25 है। तो वो ये देखता है कि बच्चों के कम मार्क्स आ रहे हैं काफी। ठीक है, और किसी किसी बच्चे के ज्यादा मार्क्स आ रहे हैं। तो अब ये जो, बिकॉज उनका इंटेलिजेंस का लेवल अलग अलग है। ओके, तो अब इसका जो इम्पैक्ट है उसे कम करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि उसे ये देखना पड़ेगा कि स्कूल में जो बच्चे जिनके एवरेज मार्क्स आते हैं, ठीक है, जिन बच्चों के, उसने सबसे पहले जाके ये चेक किया कि कौन से बच्चे हैं जिनके एवरेज मार्क्स आते हैं, यानी कि 50 के आसपास में, 50, 55, 56। और कुछ बच्चों के मार्क्स आते हैं यहाँ पे 80, 90, कुछ के मार्क्स आते हैं यहाँ पे 20, 25। तो ये जो 20, 25 वाले बच्चे हैं उनको भी हटा दिया, 80, 90 वाले जो है उनको भी हटा दिया। उसने अपने जो स्टडी है, शो रिसर्च है, उसमें सिर्फ उन बच्चों को ही लिया जिनके एवरेज मार्क्स आते हैं 50, 55, 56, उनको ही लेता है रिसर्चर, और फिर उन पे स्टडी करता है कि ये बच्चे सेल्फ स्टडी करते हैं तो इनकी सेल्फ स्टडी करने से क्या ये अच्छे मार्क्स ला पा रहे हैं या नहीं लेके आ सकते हैं। क्योंकि ये जो बच्चे हैं उनके इंटेलिजेंस का लेवल लगभग लगभग बराबर ही होगा, इनका जो आईक्यू लेवल है, चीजों को समझने की जो क्षमता है। ठीक है, तो इसमें ये किया जा सकता है कि हमें, बिकॉज जो बाह्य चर है, एक्सट्रानियस वेरिएबल है, ये अदरवाइज रिसर्च की जो रिजल्ट है उसको ये इम्पैक्ट करेगा। ठीक है, तो हमें क्या करना है, एवरेज सैम्पलिंग करनी पड़ेगी।